प्यारे मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल रोहित आर्ट्स एंड साइंस क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th ज्योग्राफी को जो है चैप्टर 2 जो है हम लोग का, जिसका नाम है जल संसाधन, उसको जो है पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग जो है इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जल संकट तक जो है क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग इस वीडियो में इसके आगे का टॉपिक को कवर करेंगे। तो अगर आप जो है पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर जरूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट में जो है पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट का नाम जो है आप क्लास 10th ज्योग्राफी है, और उसमें जाकर आप जो है देखिए, बिल्कुल जो है सीरियल वाइज आपका जो है वीडियो मिल जाएगा। तो आइए आज का टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं। आज का टॉपिक हम लोग का शुरू हो रहा है। सबसे पहला टॉपिक है जल संरक्षण एवं प्रबंधन। जल संरक्षण एवं प्रबंधन। तो जल संरक्षण के संरक्षण मतलब होता है बचाना, ठीक है। संरक्षण मतलब बचाना, प्रबंधन मतलब उसके तरीके, ठीक है। तो जल संरक्षण एवं प्रबंधन, जल को बचाकर रखना। यहाँ देखिए जो है जल संरक्षण एवं प्रबंधन, यहाँ से ऐसे डैश दीजिएगा, ठीक है, टॉपिक बनाइएगा। तो जल को बचाकर रखना, जल को बचाकर रखना एवं प्रदूषित होने से बचाना तथा प्रदूषित जल को शुद्ध करके उपयोग करने के लायक बनाना जल संरक्षण कहलाता है। और इसके संरक्षण के कुछ प्रमुख उपाय इस प्रकार है, देखिए समझिएगा। सबसे पहले तो जल को बचाने के लिए सबसे पहले जितना जल जरूरत है उतना आप उपयोग करिए। तो जल को सबसे पहले बचाना है। अगर ज़रूरत आपको जो है 1 बाल्टी का है, आप 1 ही बाल्टी से काम चला लीजिए। ऐसा ना कि 1 बाल्टी के स्थान पर आप 2 बाल्टी जो है क्या करिए, पानी को बर्बाद कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, जल को बचाना है। मतलब जितना जरूरत हो उतना ही आप उपयोग करिए। उसके बाद और जल कैसे बच सकता, प्रबंधन हो सकता है। तो जो जल जो है क्या हो चुका है, प्रदूषित हो रहा है, उसको प्रदूषित होने से बचाना, मतलब पानी गंदा ना हो, ठीक है। और अगर पानी गंदा हो गया तो उस गंदा पानी को हम कैसे शुद्ध करें ताकि फिर से हम लोग उसका उपयोग कर ले। अगर ये उपाय खोज लें तो हमारा जल का क्या हो जाएगा, प्रबंधन हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा कि जल को बचाकर रखना, जल को क्या करके रखना, बचाकर रखना एवं प्रदूषित होने से बचाना, प्रदूषित होने से बचाना तथा प्रदूषित जल को शुद्ध, प्रदूषित जल को क्या करना, शुद्ध करके उपयोग के लायक बनाना क्या कहलाता है, तो जल संरक्षण कहलाता है। इसके संरक्षण के कुछ प्रमुख उपाय जो है, कुछ प्रमुख उपाय इस प्रकार है। तो किस तरह से हम लोग जो है जल का प्रबंधन कर सकते हैं। तो सबसे पहला देखिए इसके प्रबंधन के उपाय है कि वर्षा के जल को जमा करके रखना चाहिए, जिससे भूमिगत जल स्तर क्या होगा, बढ़ सके। अगर वर्षा हो, प्रबंधन कैसे करेंगे उसके तरीके। तो सबसे पहले अगर वर्षा हो तो उसे क्या करना चाहिए, बचा करके रखना चाहिए, जमा करके रखना चाहिए कहीं कहीं। और जब जमा करके आप रखिएगा तो जो भूमिगत जल का जो स्तर है वो क्या होगा, बढ़ेगा। और जब भूमिगत जल स्तर बढ़ेगा तो जल का क्या होगा, संरक्षण होगा। तो बचाने के लिए जो है, जमा करने के लिए आपको क्या करना होगा, कहीं गड्ढा खतना होगा, हरा पोखर तालाब होना चाहिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि वर्षा के जल को जमा करके रखना चाहिए, जिससे भूमिगत जल स्तर बढ़ सके। अगला जो है हम लोग देखते हैं, अगला है कि नदियों नहरों के पानी को जमा करके उसके माध्यम से, उसी के माध्यम से कृषि किया जाना चाहिए। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, खेती के लिए जब सिंचाई करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, चापाकल से या मोटर से पानी जो है, ज़मीन के अंदर वाला पानी जो है हम लोग निकालते हैं जो पीने योग्य है, और उसी से खेत भी पटाते हैं। तो ये तरीका गलत है। हम लोग को क्या करना चाहिए, जो पानी हम लोग नदी या नहर में पानी जमा करके रखे, उसी पानी को अगर जमा करके रखे तो इससे पहला क्या हुआ कि पहला तो जो है ज़मीन में जो पानी का स्तर है वो बढ़ेगा। दूसरा क्या होगा कि उसी नदी या नहरों के जो पानी जमा करके रखे हैं उसी के माध्यम से हम क्या कर लें, कृषि कर लें, मतलब खेती के लिए, सिंचाई के लिए अगर उसका उपयोग कर लें तो इससे क्या होगा, हमारा जो भूमिगत जल स्तर है वो बना रहेगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हो गया कि नदियों एवं नहरों के पानी को जमा करके उसी के माध्यम से कृषि किया जाना चाहिए। तो देखिए नदी और नहर का पानी अगर आप कहीं जमा कर लेते हैं तो ज़रूरत पड़ने पर इसका क्या कर लेंगे, हम लोग जो है सिंचाई में उपयोग भी कर लेंगे। दूसरी बात
क्या होगा कि हमारा जो जब जमा करके रखेंगे तो हमारा जो जल स्तर है वो भी बढ़ेगा। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है कि तकनीकों का विकास किया जाना चाहिए जिसके माध्यम से कम जल में अधिक लाभ ले सकें। जैसे हो गया ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारों से सिंचाई और सीढ़ीनुमा कृषि। ये सभी विकास करने से क्या होगा हमारा, ये सभी अगर सिंचाई का माध्यम जो होता है, अगर इन सभी का विकास किया गया तो जल हमारा बचेगा। तो तकनीक का विकास किया जाना चाहिए, टेक्नोलॉजी ऐसा विकास करना चाहिए कि कम जल में जो है कैसे अधिक सिंचाई हो सकता है। तो देखिए ड्रिप सिंचाई इस प्रकार से पाइप लगा दिया जाता है और इसमें जो है क्या होता है, छिद्र रहता है जिससे प्रेशर जो है निकलता है और पानी सभी ओर जाता है। उसी प्रकार से होता है लिफ्ट सिंचाई, देखिए इस प्रकार से है और उसके बाद ऊपर जाएगा और पानी फिर जो है फुहारा टाइप से नीचे आएगा। ठीक है, तो सूक्ष्म फुहारा हो गया। उसके बाद सीढ़ीनुमा कृषि, अगर सीढ़ीनुमा कृषि करते हैं तो इसमें भी जल का क्या होता है, बचत होता है। तो सीढ़ीनुमा कृषि जो है ये ढलान क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, जैसे कि उत्तराखंड में। तो तकनीकों का विकास किया जाना चाहिए जिसके माध्यम से कम जल में अधिक सिंचाई का लाभ ले सकें, अधिक से अधिक लाभ ले सकें, जैसे ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारों से सिंचाई और सीढ़ीनुमा कृषि इत्यादि करना चाहिए। इन सभी से जो हमारा जल का क्या होगा, प्रबंधन होगा, संरक्षण होगा। अब हम लोग का टॉपिक हमारा अगला है। अगला जो टॉपिक हमारा है वर्षा जल संग्रहण एवं उसका पुनः चक्रण। वर्षा जल संग्रहण एवं उसका पुनः चक्रण। अब समझेंगे वर्षा जल संग्रहण एवं उसका पुनः चक्रण। देखिएगा, तो वर्षा के जल को जमा करके रखना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। अब वहाँ था संरक्षण और यहाँ क्या दिया, क्या, संग्रहण। तो संग्रहण के मतलब ये हुआ जमा करना, संग्रहण का मतलब क्या हुआ, जमा करना। तो वर्षा के जल को जमा करके रखना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। वर्षा जल की मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। तेजी से जनसंख्या बढ़ने के कारण भूमिगत जल स्तर बहुत तेजी से क्या हो रहा है, घट रहा है। और भूमिगत जल का 22% भाग, भूमिगत जल का 22% भाग जल का जो है संचय वर्षा जल का भूमि में प्रवेश करने से होता है। इसके पुनः चक्रण के उपाय नीचे दिया गया, देखिए समझिए। टॉपिक हमारा है वर्षा जल संग्रहण एवं उसका पुनः चक्रण। तो वर्षा के जल को जमा करके रखना, वर्षा के जल को जमा करके रखना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। और वर्षा जल की जो है मानव जीवन में, वर्षा जल जो है उसका मानव जीवन में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। तेजी से जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि जो भूमिगत जल स्तर है वो धीरे धीरे घट रहा है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, बहुत तेजी से घट रहा है। और भूमिगत जल जो है, जितना जल है उसका 22%, भूमि के अंदर जितना जल है उसका 22% जल कहाँ से उसमें गया है, तो 22% जल जो है भूमि में, जो भूमि के जल जो ऊपर था वही रीस करके जो है नीचे गया, वर्षा वाला जल जो है नीचे गया है। अगर मान लिया जाए, ये मान लेते हैं कि ज़मीन है और ज़मीन के अंदर है, अगर 100 लीटर जल है, 100 लीटर जल है तो इसमें से 22 लीटर जो जल इसमें आया है ज़मीन के अंदर, वो कहाँ से आया है, तो वर्षा वाला जल जो है धीरे 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 ज़मीन पर पहले आया और ज़मीन पर से रीस के नीचे पहुँचता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए भूमिगत जल का कितना प्रतिशत जल वर्षा जल से संग्रहित होता है, तो 22% जल जो है वर्षा के जल से भूमिगत जल में संग्रहित होता है। तो इस प्रकार से जो है आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से देखिए वाटर जो है क्या होता है, इसका रिसाइकलिंग होता है। आगे हम लोग समझते हैं, आगे देखिएगा। अब इसके उपाय, तो वर्षा के जल का जो है उसका संग्रहण कैसे होगा, तो नदी नहरों के जल को क्या करना, रोककर खेतों का सिंचाई करना। पहला बात, नदी हो गया या नहर हो गया या क्या हो गया आपका जो है इसका उपयोग करके, रोक करके इसका क्या करना, इसका उपयोग करना, क्या करने में, सिंचाई करने में। तो पहला बात, इससे जल हमारा क्या होगा, इसका बचाव होगा। अगला है कि वर्षा के जल को गड्ढा बनाकर जो है उसमें जमा करके रखना चाहिए। अगर वर्षा का जल है तो उसे कहीं गड्ढा बनाइए और उसको क्या करिए, जमा करके रखना। दूसरा हो गया, अगला है कि भारत में, अगला जो है
चलिए अब जो है हम लोग अब जो है इस प्रकार से हमारा ये उपाय था, 1-2 पॉइंट हो गया और ये 2 नंबर का ही पूछता। अगला जो टॉपिक हमारा है भारत में नदी जल प्रदूषण के कारण, भारत में नदी जल प्रदूषण के कारण है। तो आइए, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, हमारा एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा भी आई और ये क्वेश्चन आपका जो है हर साल जो है इससे आता ही आता है। तो ध्यान से सुनिएगा कि वर्षा जल भारत में नदी प्रदूषण के कारण आखिर क्या कारण है। तो देखिए, नदी प्रदूषण के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख कारण जो है जिससे नदी काफ़ी गंदा होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए भारत में क्या है कि भारत में लगभग नदी के किनारे, भारत में लगभग नदी, जितना भी बड़ा बड़ा नदी है जिसमें सालों भर पानी रहती है या लगभग नदी कह सकते हैं, तो भारत में लगभग नदी के किनारे कोई ना कोई क्या है, नगर या महानगर स्थित है और जिसका सारा कचरा मल मूत्र नदियों में क्या कर दिया जाता है, तो प्रवाहित कर दिया जाता है और जिससे नदी का जल प्रदूषित होता है। भारत में जो है लगभग नदी के किनारे जितना भी नदी है उसके किनारे कोई ना कोई नगर है या महानगर है। आप लोग आस पड़ोस में भी देख सकते हैं कि अगर नदी है तो उसके आस जो है कोई ना कोई महानगर या नगर, बाजार या फिर गांव जरूर स्थित है। ठीक है, तो अगर स्थित है तो उससे जो कुछ भी कचरा निकलता है या मल मूत्र जो भी निकलता है, गंदे पदार्थ, वो किस में प्रवाहित कर दिए जाते हैं, तो नदी में जो है उसे फेंक दिया जाता है, प्रवाहित कर दिया जाता है। और जब नदी में फेंक दिया जाता है, प्रवाहित कर दिया जाता है, तो नदी का जल क्या हो जाता है, प्रदूषित होता है। पहला कारण। दूसरा पॉइंट में आइए हम लोग आगे चलते हैं। अगला है कि भारत में पशुओं को जो है नदी में नहलाया जाता है, वस्त्र के सफाई तथा अनेक प्रकार की साफ सफाई का कार्य किया जाता है और जिससे नदी का जल जो है प्रदूषित होता है। देखिए अब क्या है, ये जो है लाए नदी में, ये अपने भी नहाए और ये लेरू जो है, गाय जो है, उसको भी नहा रहे हैं। तो ये जब नहाएगा तो इससे जो भी कचरा इसके शरीर से निकलेगा, इनके शरीर से जो कुछ भी निकलेगा सब कहाँ जाएगा, पानी में। और जब पानी में जाएगा तो ये पानी क्या होगा, गंदा हो जाएगा। तो भारत में पशुओं को नदियों में नहलाया जाता है और वस्त्र की सफाई, देखिए नदी में जो है कपड़ा वपड़ा भी साफ़ किया जाता है, उसके बाद अनेक प्रकार का साफ़ सफाई का कार्य किया जाता है, बर्तन धोना ये सब किया जाता है। और ये सब जब किया जाता है तो इससे जो भी कचरा जाएगा उसके वजह से नदी का जल क्या होगा, प्रदूषित होगा। तो लिखेंगे भारत में पशुओं को नदी में नहलाया जाता है, वस्त्र की सफाई किया जाता है, अनेक प्रकार का साफ़ सफाई का कार्य किया जाता है, जिससे जो है हमारा नदी का जल प्रदूषित होता है। अगला पॉइंट में हम लोग चलेंगे। अगला देखिए क्या है, आगे पॉइंट लिखा है, पॉइंट आगे बनाया है। अच्छा देखिए वही पॉइंट यहाँ पे देखिए जो है इसमें व्याख्या बढ़िया से किया गया, वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक से आगे पीछे हो गया। देखिए भारत में पशुओं को नदी में नहलाया जाता है और वस्त्र की जो है सफाई तथा अनेक प्रकार की साफ सफाई का कार्य किया जाता है और जिससे क्या होता है, नदी का जल प्रदूषित। देखिए अब नदी में जो है क्या हो रहा है, जो है एक कपड़ा साफ हो रहा है, इधर जो है जानवर को नहलाया जा रहा है, तो इसके वजह से क्या होगा, नदी का जल प्रदूषित होता है। अगला जो है, अगला देखिए, अगला क्या है कि लगातार खेतों में रासायनिक खाद और रासायनिक दवा का उपयोग करने से नदी का जल प्रदूषित होता है। अब देखिए क्या हो रहा है कि अंधाधुंध जो है क्या किया जा रहा है, खेती जब कर रहे हैं हम लोग तो उसमें रासायनिक दवा और रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं और वो जो है ज़मीन में जा रहा है। और ज़मीन में जब जा रहा है तो वर्षा जब होगा तो ज़मीन जो है, जब जल आएगा उस खेत से दूसरे खेत में, दूसरे खेत से फिर धीरे धीरे बहते बहते कहाँ पहुँचेगा, वो नदी में पहुँचेगा। और जब नदी में पहुँचेगा तो इस रसायन का जो अंश है, इस जो है खाद का जो अंश है, वो कहाँ पहुँच जाएगा, नदी में। और जब नदी में पहुँचेगा तो हमारा नदी का जल क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आगे का टॉपिक जो है हम लोग, आगे का टॉपिक हमारा क्या है, अभी बहुत सारा टॉपिक लगता है, नहीं 2 टॉपिक और है, इसी में हम खींच देते हैं। ठीक है, आइए, प्रदूषण के कारण हम लोग पढ़ लिए। अगला हमारा है बहुउद्देशीय परियोजना। ध्यान से देखिएगा, बहुउद्देशीय परियोजना क्या नाम है टॉपिक का हमारा, बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना। देखिएगा तो बहुउद्देशीय परियोजना जो है, यहाँ से देखिए, यहाँ डैश लगता, यहाँ से टॉपिक है ना, यहाँ से आप जो है जब लिखिएगा तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिएगा, डैश लगा लीजिएगा। तो क्या होता है कि जब नदी हो
या नहर हो, उस पर क्या किया जाता है, बांध बांधकर उसके जल को रोकना और उसके माध्यम से अनेक उद्देश्यों की पूर्ति किया जाना जो है बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है। जैसे क्या है सुनिएगा, पहले नदी हो या नहर हो, नदी और नहर पर क्या किया गया, बांध बांधा गया, बांध बांधने के बाद उसके जल को रोका गया और उस जल के माध्यम से अनेक उद्देश्य की पूर्ति किया गया, तो उसे कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। कहा शब्द को ही तोड़ेंगे तो बनेगा बहु मतलब बहुत, उद्देश्य मतलब कार्य या इच्छा, ठीक है, कार्य या क्या, इच्छा। तो अनेक कार्य की पूर्ति हो या इच्छा की पूर्ति हो तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे। जैसे में जो है विद्युत का उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक और पेयजल एवं सिंचाई हेतु जल की प्रबंधन, उसके बाद जो है जलापूर्ति, पेयजल के लिए जलापूर्ति हो जाएगा, सिंचाई के लिए जलापूर्ति हो जाएगा, परिवहन, पर्यटन, मत्स्य पालन एवं मनोरंजन इत्यादि। देखिए जब जल हम लोग क्या करते हैं, रोकते हैं, जल हम लोग क्या करते हैं, रोकते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो अनेक प्रकार का उद्देश्य की पूर्ति होता है। जैसे हम लोग क्या किए, उस जल से बिजली बना लिए, उस जल से उसमें मछली पालन कर लिए, उसके बाद हम लोग क्या किए, उसको सिंचाई करने में उस जल का उपयोग कर लिए, उसके बाद जो है उस जल के माध्यम से हम लोग परिवहन भी कर सकते हैं। तो जब अनेक प्रकार के उद्देश्य की इस प्रकार से पूर्ति होता है तो उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। तो लिखेंगे कि जब नदियों एवं नहरों पर बांध बांध करके उसके जल को रोका जाता है और उसके माध्यम से जो है अनेक प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। अगला टॉपिक में हम लोग चलते हैं, हमारा टॉपिक जो है अगला में चलते हैं। इस प्रकार से हम लोग जो है देख लिए बहुउद्देशीय परियोजना। आगे देखिएगा, अंतर्राज्यीय जल विवाद। अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या है, ठीक है, तो अंतर्राज्यीय जल विवाद जो है अंतर्राज्यीय जल विवाद यहाँ पर ऐसा नहीं रहेगा। तो जब दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जल का उपयोग को लेकर क्या हो जाए, विवाद हो जाए, तो उसे अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। देखिए अब मान लिया जाए ये हमारा भारत है और इससे जो है अनेक राज्यों से होकर अनेक नदी जो है एक राज्य से दूसरे राज्य जो है क्या होता है, जाता है, और उसके कारण से क्या हो कि जल को जो है उपयोग को लेकर आपस में राज्य लड़ जाए। जब दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जो है जल का उपयोग को लेकर विवाद हो जाए तो उसे हम अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। देखिए अब जैसे मान लिया जाए यहाँ से आप लोग जो है 9th में अगर पढ़े होंगे तो इधर से हम लोग का सिंधु नदी इस प्रकार से जो है बहते हुए इस प्रकार से जो है यहाँ से निकलती है मानसरोवर झील से, और इस प्रकार से इधर से जो है ये ऐसे पाकिस्तान की ओर ऐसे जो है बहता। अब क्या हुआ, अब कई राज्य से होकर गुजरता बहुत सारा नदी। अब जैसे यहाँ से ही इधर से निकलती है क्या, गंगा, और गंगा इस प्रकार से बहते हुए जो है बिहार से ऐसे बहते हुए इस तरफ से जाती है। तो क्या है कि एक राज्य नहीं बल्कि कई राज्यों से होकर ये गुजर रही है, और उस नदी से जो जल आ रहा है उससे अनेक प्रकार का जो है लाभ होगा। अब क्या करे, एक राज्य दूसरे राज्य को जो है जल उपयोग करने के लिए ना दे, नहीं तो क्या करे, ये राज्य जो है यहीं पर जल को रोक ले और ये जो है केवल खुद उपयोग करे। और अगर बाढ़ आ जाए, बहुत ज़्यादा जल आ जाए नदी में, तो ये जो है क्या कर दे, खोल दे, इधर जो है बाढ़ आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि अगला राज्य को परेशानी होगा। तो इसीलिए जो है तो जब दो या दो से अधिक राज्यों के बीच क्या हो जाए, जल को उपयोग के लेकर क्या हो जाए, आपस में विवाद हो जाए, तो उसे हम अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जल संसाधन को जो है पूरा टॉपिक जो भी था निचोड़ जो है हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अगले पार्ट में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तब तक के लिए जो है थैंक यू, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।